श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन के माध्यम से। आपने सुना एक विनयवान सबसे अधिक गुणवान बनता हुआ चला जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी साधक को साधना करनी है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले विनय का गुण सीखना अनिवार्य है। विनय का गुण सीखे बिना एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता। विनयवान के लक्षण बताते हुए, विनयवान की पहचान बताते हुए कहा गया है कि हे साधक, अगर तुम विनयवान बनना चाहते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखो। हमेशा अपने से बड़े की तरफ देखो। हाँ जी, जो अपने से ज्यादा गुणवान है, जो अपने से ज्यादा विनयवान है, जो अपने से ज्यादा ज्ञानवान है, उसकी तरफ देखो। और जो अपने से गुणों में कम है, हाँ जी, विनय में, ज्ञान में, सेवा में, आचरण में जो अपने से कम है, उसकी तरफ नहीं देखो। ये आगे बढ़ने के लिए तरीका बताया। संसारी जीवों को कहा जाता है कि आप अपने से छोटों को देखो। हाँ जी, जो अपने से कम आर्थिक दृष्टि से संपन्न है या जो अपने से ज्यादा निर्धन है, उनकी तरफ देखो। मन में संतोष आएगा कि हम उनसे तो अच्छे हैं। और ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में अपने से बड़े को कहा गया है, न कोवै आयर्यम अपाणम पी न कोवै बुद्धो वघाई न सिया तोक्त गवेशन। आयर्यम कुवियम नच्चा पत्ती एण पसाये बीच वेज पंजली उड़ो वही जिनो उड़ोती। अपने से ज्यादा विनयवान को देखकर अपने आप को विनयवान बनाए। अपने से ज्यादा बुद्धिमान को देखकर अपने आप को क्या बनाए? बुद्धिमान बनाए। प्रत्येक कार्य को इतने अच्छे तरीके से संपन्न करे कि अपनी आत्मा भी प्रसन्न हो और गुरु की आत्मा भी प्रसन्न हो। अगर कभी ये देखे मेरे किसी व्यवहार से, मेरे किसी कार्य से गुरु की आत्मा अप्रसन्न है या गुरु नाराज है
तो क्या करे, दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे क्षमा याचना और कहे कि गुरुदेव आज ये गलती हो गई, पर आज के बाद कभी ये गलती नहीं होगी। कहते हैं गलती करना बुरा नहीं है, गलती करना बुरा नहीं है, पर एक ही गलती को बार बार दोहराना बुरा हो। अर्थात इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, पर अपनी गलती को जानना, देखना और अपनी गलती को दूर कर देना, ये बड़ी बात होती है। तो विनयवान एक ही गलती को बार बार ना दोहराए, मधुर वचनों से, कोमल वचनों से गुरु की आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करें। पूछा गया, ये कैसे पता चलेगा कि गुरु मेरे से नाराज है या गुरु मेरे से कुपित है? इस बात का ज्ञान कैसे होगा? तो लक्षण बताए गए। कैसे पहचानोगे कि गुरु के मन में कुछ बात है? लक्षण बताते हुए कहा गया कि अगर गुरु बातचीत करना बंद कर दे, हाँ जी, टोकना बंद कर दे, कहना बंद कर दे, तो समझ लेना, हाँ जी, कि कुछ ना कुछ नाराजगी है। दूसरी बात, गुरु तिरस्कार करना शुरू कर दे। तिरस्कार का मतलब कोई अच्छा काम किया तो भी प्रशंसा ना करे, हाँ जी, अच्छा काम किया तो भी आश्चर्य व्यक्त ना करे, तो समझ लेना कि गुरु क्या है? नाराज। तीसरी बात, अगर गुरु गलतियां दूसरों के सामने बताने लगे, दोषों का कथन दूसरों के सामने करने लगे, तो समझ लेना कि मेरे से गुरु क्या है? नाराज। तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता लगता है कि गुरु हमसे क्या है? नाराज। तो ध्यान रखें, ऐसी परिस्थिति ना आने दें। कहते हैं एक बार एक आचार्य, बड़े विद्वान, सारी जिंदगी पग यात्रा करते रहे, पैदल विहार करते रहे, गांव गांव नगर नगर जा करके लोगों को जागृत करते रहे, धर्म की नगर लगाते रहे, धर्म का उपदेश सुनाते रहे, पर समय के साथ साथ शरीर के अंदर वृद्ध अवस्था अपना प्रभाव दिखाने लगी। जब वह बल क्षीण हो गया तो उन्होंने देखा एक ग्राम है, एक नगर है, जहाँ के सारे श्रावक बड़े विनीत हैं, जहाँ के सारे श्रावक भावना भक्ति से संपन्न है, साधु साध्वियों का आदर करते हैं, मान करते हैं, उनकी सेवा और भक्ति करते हैं। तो आचार्य जी ने
जब तक शरीर चला तब तक चलाया और वृद्ध अवस्था में स्थिरवासी हो गई। ये परंपरा है, ये शरीर की जरूरत है। इसका ध्यान साधु साध्वी के साथ श्रावक श्राविका को भी जरूर रखना चाहिए। हमारे पास कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि जब साधु वृद्ध हो जाए, चलने में असमर्थ हो जाए, तो वो हमारे क्षेत्र में आकर के क्या हो सके, स्थिरवासी हो सके। पहले के श्रावक श्राविका जब किसी की ढलती हुई अवस्था देखते थे तो खुद ही विनती कर लेते थे कि स्थिरवास यहीं पे करना, जब तक विचरा जाए तब तक आप अपनी इच्छानुसार विचरण करो, पर जब स्थिरवास करना हो तो कहाँ आना, हमारे क्षेत्र में आना हमारी विनती है। तो पहले विनती करते भी थे और स्थिरवासी साधु साध्वियों की सेवा भी खूब करते। आज भी कहीं कहीं कोई क्षेत्र ऐसे बचे हैं जो विनती करते हैं और स्थिरवासी साधु साध्वियों की क्या करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं ऐसे, पर उंगलियों में गिने जा सके ऐसे क्षेत्र बचे। इस चीज का हम सब श्रावक श्राविकाओं को, हमारी समाज को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कहाँ जाएंगे साधु साधु? तो आचार्य जी स्थिरवासी हुए, एक शिष्य साथ में है, बाकी सब विहार कर रहे हैं और वो शिष्य बड़ी सेवा कर रहा है। आचार्य जी की सेवा भी करता है और पूरे समाज में सबके साथ बड़ा मधुर व्यवहार भी रखता है। कुल मिला करके आचार्य भी प्रसन्न है और समाज भी प्रसन्न है और सब उस सेवा भावी शिष्य की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कितना अच्छा चेला है, अपने सुख की तरफ, अपने शरीर की तरफ तो ध्यान ही नहीं देता। कितना भी थका हुआ हो, हर समय आचार्य जी की सेवा में मौजूद रहता है। कभी भी इसको आराम करते नहीं देखा, इधर उधर बैठे नहीं देखा, किसी से गप्पे लड़ाते नहीं देखा। हर समय कहाँ रहता है, गुरु जी के पास रहता है, हर समय उनका ध्यान रखता है। सब बड़ी प्रशंसा करते हैं। थोड़े समय के बाद जो बाकी चेले विहार कर रहे थे, वे अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए विचरते विचरते उसी नगर में आ गए। जब आ गए हैं, ठहरे हुए हैं, तो सब श्रावक श्राविका उस सेवा भावी चेले की क्या करते हैं, प्रशंसा करते। और जितने गुरु भाई हैं, जितने चेले हैं, वो सब बड़े प्रसन्न होते हैं, मन में विचार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमारा गुरु भाई सौभाग्यशाली है जो इसको सेवा का अवसर मिल रहा है। बड़ी अनुमोदना करते हैं, उसका भी हौसला बढ़ाते हैं, उसकी भी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करके अपने कर्म भी काटते हैं। क्योंकि अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा ना करो वो भी क्या होता है, गलत होता है। जो प्रशंसा के योग्य है उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए और जो प्रशंसा के योग्य नहीं है उसकी प्रशंसा बिल्कुल भी, क्योंकि जो प्रशंसा के योग्य नहीं उसकी प्रशंसा करने का मतलब है उसके अवगुणों को बढ़ावा देना, और जो प्रशंसा के योग्य है उसकी प्रशंसा नहीं करने का मतलब है उसके गुणों को क्या करना, छुपाना, ढकना,
उस पर पर्दा डालना और उसको उत्साहहीन करना, हतोत्साह करना। तो सारे चेले बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ी अनुमोदना करते हैं, पर एक चेला ऐसा है, कहने लगा सेवा करने में क्या होता है, सेवा करना कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी, किसी के गुण सुन करके अपना हृदय प्रसन्न हो। हाँ जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आचार्य श्री अमित गति जी महाराज ने 4 भावनाओं का जिक्र किया। सत्वे सुमैत्रिम, अर्थात प्राणी मात्र के प्रति मित्रता की भावना। लिख लेना ये 4 भावनाएं, याद कर लेना। प्राणी मात्र के प्रति मित्रता की भावना, गुणेषु प्रमोदम, गुणवान को देख करके हृदय में प्रसन्नता का आना। नींद तो नहीं आ रही, बहुत मुश्किल होता है। ईर्ष्या करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर गुणवान को देख के खुश होने वाले और उसके गुणों को अपनाने वाले बहुत कम मिलेंगे। सत्वेषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो जीव क्लिष्ट है अर्थात निम्न स्थिति में है, दीनहीन अवस्था में है, उनको देखकर उन पर कृपा का भाव आना, दया का भाव आना, उनकी सहायता करने का भाव आना, ऐसी भावना आनी भी बड़ी मुश्किल होती है। वरना क्लिष्ट जीवों को देखकर, दीन दुखियों को देखकर मन में यही भाव आता है, ये कमा सकते हैं, खा सकते हैं, अपनी स्थिति अच्छी बना सकते हैं, पर ये कुछ करते ही नहीं है, इनकी मांगने की आदत है। इस तरह के भाव बहुत लोगों के मन में आ जाते हैं और उनके प्रति दया का भाव बहुत कम लोगों में आता है। तो कहा गया है गुणवान को देखकर हृदय में प्रसन्न होना और उसकी अनुमोदना करना बहुत मुश्किल होता है। वो एक चेला कहने लगा सेवा करने में क्या जाता है, गोचरी के समय गोचरी लाके देनी, हाँ जी, पात्रे के समय पात्रे धो के रखने, पड़ी लेना करनी, और कपड़े धोने की जरूरत हो तो वो करना। 2-4 ही तो काम होते हैं, बस 2-4 कामों से सेवा हो जाती है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। आचार्य जी को कहने लगा ये बहुत रह लिया आपकी सेवा में, मैं इससे अच्छी सेवा करके दिखाऊंगा, आपकी बार मैं आपकी सेवा में रहूंगा। आचार्य जी जानते थे, पर फिर भी मौन रह गए। चलो कोई बात नहीं, तेरी भावना है तो तू रह जा। अब सेवा भावी चेले का तो विहार करवा दिया उनके साथ और अपने आप सेवा में रह गए। 2 दिन 4 दिन सेवा करी और उसके बाद क्या होने लगा, कहते हैं सेवा धर्म अति कठिन है। सेवा करना योगियों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। कहना बड़ा आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। कई बार सेवा करने के लिए सेवक को रात भर जागना भी पड़ता है। सेवा का मतलब ये नहीं कि गुरु बीमार है, तड़प रहा है और अपने आप खराटे लेकर के सो रहे हैं, उठ करके देखना भी नहीं कि हो क्या रहा है। कहते हैं
गर्ग, जिनका उत्तराध्ययन सूत्र में भी प्रसंग आता है, गर्गाचार्य, उनके 500 चेले थे। कितने? 500। पर 500 में से एक भी सेवा भावी नहीं था। सारे शिष्य ऐसे। आचार्य जी कहते हैं कहीं योग मिले तो ये चीज ले आना, पर चेले खाली हाथ आ जाते हैं। क्या करें? गृहस्थों के दरवाजे बंद मिलते हैं, गृहस्थ देते ही नहीं, गृहस्थों की भावना ही नहीं है। यानी कुछ भी बहाना लगा करके या तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो जो चाहिए वो लाएंगे नहीं। ऐसे जो शिष्य होते हैं वे स्वयं भी परेशान होते हैं और गुरु की भी समाधि भंग करते हैं, गुरु की भी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये चेला भी ऐसे करने लगा। गृहस्थ लोग बड़े अच्छे हैं, सबकी भावना रहती है कि आचार्य जी हमारी नगरी में रुके हैं, हमारे यहाँ स्थिरवासी हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, हम इनकी सेवा करें। उनके हिसाब से जो चीज चाहिए होती है ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वृद्धों के लिए जो बनना चाहिए वो वृद्ध जहाँ पर है वहाँ से मिलता है। यानी अपने हिसाब से जो खुद खाते हैं वही बहराते भी हैं। पर चेला क्या करता है? रूखा सूखा लेकर के आ जाता है। गुरुजी पूछते हैं क्या बात, गोचरी में कुछ मिलता नहीं, किसी के यहाँ कुछ तैयार नहीं होता क्या? चेला कहने लगा किसी के यहाँ कुछ तैयार नहीं होता, सब ऐसे ही है। श्रावक पूछते हैं आप लेके क्यों नहीं जाते? हाँ जी, श्रावक पूछते हैं आप लेके क्यों नहीं जाते? तो उनको बोल देता है कि गुरुजी वृद्ध हो गए हैं, अब वे संथारे की तैयारी कर रहे हैं, आजकल संलेखना चल रहा है, इसलिए वो क्या करते जा रहे हैं? आहार कम करते जा रहे हैं। संथारे के हिसाब से पहले शरीर को कमजोर करने में लगे हैं। समझ आ गई बात? अब श्रावक श्राविकाओं ने सोचा, संघ समाज ने सोचा कि अभी आचार्य की अवस्था ऐसी नहीं है कि वे क्या करें? संधारा करें। अभी तो स्वस्थ है, अभी तो शरीर चल सकता है, अभी से संधारे की क्या बात है? सब मिलकर के गुरु जी के पास आए, आकर के कहने लगे भगवान हमें पता चला है आप संधारे की तैयारी कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी तो आपका शरीर स्वस्थ है, हमारी आपसे विनती है कि आप संधारे की तैयारी अभी मत करो। हमारे घरों के अंदर अशनम पानम खाइमम साइमम हर तरह का आहार तैयार होता है। हम समय का ध्यान रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, पर आपका शिष्य लेकर के नहीं आता। और जब लेकर के नहीं आता हम पूछते हैं तो वो क्या कहता है कि गुरुजी क्या कर रहे हैं? संधारे की तैयारी कर रहे हैं। अब आचार्य जी मन में विचार करने लगे कि मेरे को तो ये क्या कहता है कि घरों में कुछ मिलता नहीं, और इनको कहता है कि संधारे की तैयारी कर रहे हैं, जबकि मैंने तो ऐसी कोई बात करी ही नहीं। आचार्य जी मन में विचार करने लगे, अब इस चेले ने सब जगह मेरे संधारे का शोर मचा दिया है। अब अगर मैं संधारा नहीं करूंगा तो लोगों के मन में क्या विचार आएगा? ये गुरु कैसे? यानी अप्रीति उत्पन्न होगी, अविश्वास उत्पन्न होगा, साधु की जुबान के प्रति लोगों का आदर कम होगा। ऐसा विचार करके गुरुजी ने सच में क्या ले लिया? संधारा ले। संधारा करके संधारा पूरा होने पर गुरु
जी तो देवलोकवासी बने। अब चेले का सोच लो क्या हुआ होगा। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे भी चेले होते हैं जो ये सोचते हैं हमारे गुरुजी बूढ़े हो गए, अभी तक परलोकवासी नहीं होते, कब तक इनके साथ बने रहेंगे, कब तक इनकी सेवा करते रहेंगे। ऐसे ऐसे भी होते हैं। भगवान महावीर कहते हैं एक विनयवान शिष्य ऐसा कभी विचार मन में ना लेकर के आए, सच में यही विचार करे मेरा अहो भाग्य है, इतने संयमी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी गुरु की मेरे को सेवा का क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है। इस शरीर का बनेगा क्या। हाँ जी, कहते हैं इस शरीर को तो चीन कौओं ने भी नहीं खाना। किस काम आएगा ये शरीर, अगर इस शरीर से हम सेवा भी नहीं कर सके तो सेवा का भाव रखे। विनयवान जो होता है, सेवा का भाव रखता है, कहते हैं उसको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। इसी अध्याय में बताया है क्या फल मिलता है। जो विनयवान अपने गुरु को हृदय से प्रसन्न रखता है, उनकी शादी के अनुसार चलता है, उनके विपरीत चलने का भाव भी मन में नहीं लेकर के आता, उसको परिणाम क्या मिलता है। कहा गया है नच्चा नमई मेधावी, ऐसे मेधावी बुद्धिमान विनयवान शिष्य को सब आदर देते हैं, मान देते हैं। जिस प्रकार ये पृथ्वी सबके लिए आधार है, उसी प्रकार वो विनयवान शिष्य समय आने पर पूरे संघ के लिए आधार बन जाता है। सब उससे पूछ करके काम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि इसने गुरु का आशीर्वाद लिया है, इसने गुरु के पास बैठ के ज्ञान सीखा है, इसने पूरी विनय भक्ति से गुरु की सेवा की है, तो सब उसका क्या करते हैं, आदर करते हैं। ये तो इस लोक में फल मिलता है। और गुरु जी क्या देते हैं, जिनकी सेवा करी, जिनकी विनय भक्ति करी, वो क्या देते हैं। कहते हैं गुरु जी ऐसे बाँह पकड़ के मोक्ष में नहीं ले जा सकते, ऐसे हाथ पकड़ के देवलोक में नहीं पहुंचा सकते, पर प्रसन्न होकर के मोक्ष में कैसे जाना है ये विधि बता सकते हैं। मोक्ष में जाने के लिए जो अनिवार्य है ऐसी साधना शिष्य को बता सकते हैं। जो गुरु प्रसन्न होता है, कहते हैं कोई पिता प्रसन्न होता है, वो अपने पुत्र को अपनी सारी संपत्ति दे देता है। ऐसे ही जब गुरु प्रसन्न होते हैं, वे अपने शिष्य को अपना सारा ज्ञान दे देते हैं और उस शिष्य की आत्मा का कल्याण करते हैं। ये इस जन्म में फल मिलता है और अगले जन्म के अंदर ऐसा शिष्य या तो सिद्ध गति को प्राप्त करता है। अगर सारे कर्म समाप्त हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त करता है, और मोक्ष नहीं मिला, मान लो थोड़े से कर्म बच गए, तो महारिद्धि वाला देव बनता है और एक जन्म दो जन्म करके बहुत जल्दी मोक्ष को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ये विनयवान का फल। तो ये पहला अध्याय, काफी दिन लग गए, प्रयास किया है आपको अच्छी प्रकार से सुनाया जाए,